हेलो बच्चों, आज हम आपका पर्यावरण का पाठ 16वां हमारे गौरव थर्ड पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। पहला किसके बारे में है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। चलिए पढ़ते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई लगन और समर्पण के प्रतीक थे। इनकी बचपन से ही गणित और विज्ञान में विशेष रुचि थी। इन्होंने ब्रह्मांड और सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों के प्रायोगिक हल निकाले थे। इन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में देश को नई दिशा प्रदान की तथा इसके शांतिपूर्ण उपयोग के लिए व्यापक प्रयास किए। इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का गठन किया। इनके प्रयासों से आज भारत अपने देश में बनाए गए अनेकों उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ चुका है। वह न केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे बल्कि उनकी रुचि कला, शिक्षा एवं समाज में भी थी। चर्चा करें। क्या तुम अपने जीवन में ऐसा क्या करना चाहोगे जिसे तुम्हारा परिवार और देश गौरवान्वित हो? तो मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और बड़ा होकर वैज्ञानिक या जो भी आपकी रुचि है आप बताना, मैं वो बनूंगा या बनूंगी। तुम्हारी रुचि किस विषय में है तो आप कमेंट करके बताना आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है। नेक्स्ट, ऊर्जा का उपयोग हम किन किन कार्यों में करते हैं? तो ऊर्जा का उपयोग मशीन चलाने में, बिजली कारखाने में, खाना पकाने में, रोशनी करने में, भोजन पकाने में, यातायात के साधन चलाने में, उद्योगों में हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा क्या है? बालक होमी को नींद बहुत कम आती थी। उनके माता पिता परेशान रहते थे। चिकित्सकों को भी इसका कारण मालूम नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि आपके बच्चे के स्वास्थ्य में कोई खराबी नहीं है। दरअसल यह बालक इतना तीक्ष्ण बुद्धि का है कि विचारों का प्रवाह इसके मस्तिष्क में निरंतर जारी रहता है। इसके बाद माता पिता ने उनका ध्यान विज्ञान की ओर आकर्षित किया। उनकी रुचि भौतिक शास्त्र में थी, किंतु पिता चाहते थे कि बेटा इंजीनियरिंग करे। इसलिए अपने उच्च शिक्षा कैम्ब्रिज महाविद्यालय से प्राप्त की। बाद में इन्होंने कॉस्मिक किरणों के बाहरी इलेक्ट्रॉन कण मैसों की खोज की। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के प्रथम निदेशक रहे। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में स्वदेशी साधनों के उपयोग पर ही जोर दिया, जिससे कि परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इन्होंने अप्सरा, साइरस, जेलिना नाम के 3 परमाणु रिएक्टर की स्थापना की। इन्होंने अणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग पर बल दिया। उनके सम्मान में ट्राम्बे का नाम भामा आणविक शोध केंद्र रखा गया। सोचिए और बताइए, क्या हमें स्वदेशी साधनों के उपयोग पर क्यों बल देना चाहिए? क्योंकि स्वदेशी साधनों के उपयोग से हमारे देश में नए नए कारखाने लगेंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा तथा हमारे देश का धन भी विदेश नहीं जा पाएगा। अणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग से क्या अभिप्राय है? अणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग से अभिप्राय यह है कि इसका उपयोग मानव विकास के कार्यों जैसे बिजली बनाने आदि में हो, न कि युद्ध बम बनाने में। अच्छे काम करने वालों को सम्मान देने हेतु विद्यालय, संस्था, मार्ग आदि के नाम उनके नाम पर रखे जाते हैं। अपने आसपास ऐसे 2 उदाहरण बताइए कि वे कौन थे और उन्होंने क्या अच्छे कार्य किए थे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। हमारे विद्यालय का नाम अनार देवी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नगर भरतपुर है। अनार देवी ने राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। इनके पति मास्टर आदित्येंद्र भी स्वतंत्रता सेनानी रहे। हमारे आसपास एक सड़क का नाम गांधी मार्ग है। महात्मा गांधी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। इनके नाम पर ही हमारे देश में गांधी पार्क भी है। नेक्स्ट, जीजाबाई। शिवाजी का नाम आप सभी जानते हैं। अपने व्यक्तित्व और तेजस्वी चरित्र को बनाने का श्रेय इनकी माता जीजाबाई को है। जीजाबाई बहुत ही बुद्धिमती, धर्म
परायण, दृढ़ संकल्प, धर्म की मर्यादाओं पर स्वाभिमान अनुभव करने वाली तुलजा भवानी की भक्त नारी थी। शिवाजी के जन्म के समय वे शिवनेर किले में रहती थी और उनकी संतान वीर एवं स्वाभिमानी हो, इसी मंगल कामना करती थी। वे अपने पुत्र को तेजस्वी गुणवान बनाने के लिए रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाती थी। शिवाजी के हृदय में अपनी संस्कृति का स्वाभिमान जगाया, उसमें विरोचित उत्साह बढ़ाया। कोंडाला का किला जीतने में शिवाजी को प्रेरणा अपनी माता से ही प्राप्त हुई। बालक को देशभक्त बनाने की शिक्षा हमें माता जीजाबाई के जीवन से मिलती है। उन्होंने अपने पुत्र को हमेशा देश के सम्मान की रक्षा, बड़े से बड़े खतरे और चुनौती का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया। विपत्ति के समय शांति से विचार कर त्रुटिहीन योजना बनाने का गुण शिवाजी ने माता जीजाबाई से ही सीखा था। सोचिए और बताइए, क्या आपके घर में आपको कौन कहानी सुनाते हैं? यदि किसी ने घर पर महापुरुष वैज्ञानिकों की कहानी सुनी है तो वह कहानी कक्षा में सबको सुनाइए। तो ये आप बताना कि आपको दादा दादी जी माता कौन कहानी सुनाते हैं। शिवाजी की प्रेरणा स्रोत उनकी माता जी थी। आपके जीवन में प्रेरणा स्रोत कौन है और क्यों? तो मेरे प्रेरणा स्रोत पिताजी हैं। वे नौकरी करते हैं, समाज सेवा करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, समाज में उनका सम्मान है। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? तो आप अपनी रुचि के हिसाब से बताना। इसके लिए आप क्या क्या करना होगा? तो पढ़ाई आपको क्या करनी होगी, कैसा व्यवहार रखना होगा, वह बताना। इस प्रकार जीजाबाई ने शिवाजी को योजना बनाना सिखाया। तो आप अपने शिक्षक की सहायता से अपनी पढ़ाई के लिए आपको एक सप्ताह का टाइम टेबल बनाना है। तो ये आप अपने टीचर के साथ मिलकर करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन में ही प्रतिभावान छात्र थे। उनका परिवार मूलतः नागवंश से संबंधित था, परंतु कालांतर में महार जाति के नाम से जाना जाने लगा। उनका पूरा जीवन संघर्ष की कहानी है। एक अछूत रूप से पहचाने जाने वाले परिवार में जन्म लेने के कारण बालक भीमराव को बचपन से ही अनेक लांछना और अपमान सहना पड़ा। इसीलिए उनमें बचपन से ही अन्याय और सांस्कृतिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़ने की हिम्मत उत्पन्न हो गई थी। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा विद्यालय से पूर्ण कर आगे की पढ़ाई हेतु वे मुंबई गए। वहाँ कमरा इतना छोटा था कि पिता पुत्र दोनों एक साथ सो भी नहीं पाते थे। भीमराव दीपक की रोशनी में पढ़ाई करते थे। बड़ौदा रियासत से छात्रवृत्ति मिलने पर वे अमेरिका पढ़ने गए। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। आज़ादी के बाद उन्हें संविधान प्रारूपित समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसकी अध्यक्षता में ही देश का संविधान निर्मित हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से आपने क्या शिक्षा ली? कि हमें अन्याय और सामाजिक बुराइयों की समाप्ति हेतु संघर्ष करना चाहिए। क्या हमें अन्याय देखकर चुप रहना चाहिए? तो नहीं। आप किसी के प्रति हो रहे अन्याय का विरोध किस प्रकार करेंगे? लोगों को जागरूक करके तथा उनका सहारा लेकर। पता कीजिए। पुस्तकालय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी की पुस्तक में से उन्हीं के द्वारा चलाए गए किसी आंदोलन के बारे में लिखिए। तो ये आप पढ़ सकते हो। आपको किताब लेना और पढ़ना। आपके विद्यालय में किसी के प्रति यदि किसी भी आधार पर भेदभाव होता है तो अपने प्रधानाध्यापक जी को बताइए। पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनके बारे में एनी बेसेंट ने बड़े भावपूर्ण शब्दों में कहा था कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि विभिन्न मतों के मध्य केवल मालवीय जी महाराज ही भारतीय एकता की मूर्ति बने खड़े हैं। वे थे पंडित मदन मोहन मालवीय। वे जन्मजात कवि थे। उनका कवि नाम मकरंद था। उनके मन में एक ज्वाला जलती रही कि
एक ऐसी शिक्षा पद्धति और शिक्षा संस्थान भारत में स्थापित हो जहां भारतीय संस्कृति उचित सम्मान पाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया कि वाराणसी में एक विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे। इन्होंने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन में अपनी योजना बताई। उन्होंने मकर संक्रांति के पावन दिन बनारस के तत्कालीन राजा से वह भूमि दान से में प्राप्त कर ली जहां आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। फिर क्या था, मालवीय जी ने दान इकट्ठा करना आरंभ किया। वे जहां भी जाते अपने राष्ट्रीय शिक्षा की योजना लोगों के सामने रखते, वहां उनको अपार धनराशि मिलती। धीरे धीरे उनकी झोली वहां भरनी आरंभ हो गई। मालवीय जी हैदराबाद के मुस्लिम शासक निज़ाम के पास भी गए और वहां से उदारतापूर्वक दान प्राप्त किया। सारे देश के दौरा करके उन्होंने लगभग 64 लाख रुपए इकट्ठे किए। गांधी जी ने कहा था कि मांगने की कला तो मैंने अपने बड़े भाई मालवीय जी से सीखी है। उच्च कोटि के देशभक्त और संस्कृति में निष्ठा रखने वाले थे। वे वास्तव में क्रांतिकारी नेता सिद्ध हुए। उन्होंने भारत की आत्मा को जगा दिया। उनका विचार था कि जब तक शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय का समावेश नहीं होगा, हम गुलाम ही रहेंगे। यदि उनको राष्ट्र का शिक्षक कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। पता कीजिए और बताइए, क्या आपके गांव शहर में कौन कौन से लोग हैं जो सार्वजनिक कार्यों के लिए 2 दिन या रात लगे रहते हैं और धन संग्रह भी करते हैं? तो आप ऐसे कुछ व्यक्तियों के आप नाम लिखना। मालवीय जी के कार्य में किस किस ने सहयोग किया था? तो मालवीय जी के कार्य में एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, बनारस के तत्कालीन राजा, हैदराबाद के निज़ाम तथा देश के अन्य बहुल से लोगों ने सहयोग किया। क्या आपके विद्यालय में विकास समिति बनी है? इसमें कौन कौन लोग दान करते हैं? तो हाँ, हमारे विद्यालय में प्रधानाध्यापक जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी है। इसमें गांव समाज के धनवान लोग विद्यालय के विकास के लिए दान करते हैं। आपके विद्यालय के विकास समिति कौन कौन से कार्य करती है? हमारे विद्यालय की विकास समिति विद्यालय भवन की मरम्मत तथा निर्माण के साथ छात्रों को पढ़ने की सुविधा प्रदान करने का कार्य करती है। हमने सीखा क्या? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष स्वदेशी उपग्रह भेजे थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने परमाणु विज्ञान के भारत को आत्मनिर्भर बनाया। जीजाबाई ने शिवाजी को एक महान योद्धा बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारत का संविधान निर्मित किया गया। अब बताओ, क्या मालवीय जी ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की उसका नाम बताइए। यह कहाँ है? मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को स्थापना की। यह उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी नगर में स्थित है। हमारे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। शिवाजी माता का नाम क्या था? शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। लिखा हुआ है, हमारे गौरव हमारी शान, इन पर है हमें अभिमान। अगला पाठ पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में।